Hello students, again we are here with a new topic whose name is teeth। हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की थी। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज़ टीथ। ठीक है, टीथ की इम्पोर्टेंस आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, टीथ इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको जो है फूड को च्यू कराने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। अब कल जो है आपको बताया गया था कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो है टीथ का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि टीथ ही हैं जो अच्छे से च्यू करवा पाते हैं। और जिससे क्या होती है, हम बिसाइड दिस, इसके अलावा क्या है, हम सिर्फ खाना ही चबाते हैं, इसके अलावा ये हमें बोलने में हेल्प करता है, क्लियरली बोल पाते हैं हम इसकी हेल्प से। ठीक है, और हमारे फेस को गुड लुक भी मिलती है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कोई टीथ नहीं होता, लेकिन 6-7 मंथ के बाद जो है ये टीथ जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने गम्स के बाहर आने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम और बड़े होते हैं 2.5 ईयर्स के ओल्ड के, तो हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। और ये 20 के 20 टीथ जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, मिल्क या फिर टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, ये टीथ हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं। टेम्परेरी मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेंगे, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जब आप ये 2-2.5 साल के होंगे तो आपके जो है 20 के 20 टीथ जो हैं वो होंगे। उसके बाद जब आप 6-7 ईयर्स के हो जाते हो तो क्या होता है, टेम्परेरी टीथ ये नहीं है कि एकदम से सभी के सभी टूट जाते हैं। टेम्परेरी टीथ अब स्टार्ट जो है कर देते हैं वो गिरना। ठीक है, टूटना स्टार्ट कर देंगे 1 by 1। तो अब क्या होगा, इनकी जगह पे जो नया टीथ आने वाला है, नया सेट जो है स्टार्ट होने लग जाएगा। एक टूटेगा तो उसकी जगह पे दूसरा टीथ आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सेट जो होता है कितने टीथ्स का होता है, 32 टीथ का होता है, 32 होते हैं ये। और इन्हीं टीथ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि ये वो टीथ है जो आपके थ्रू आउट योर लाइफ चलने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, इसलिए परमानेंट है। वो सिर्फ 2-4 साल तक थे और ये हैं आपके काफ़ी एज तक चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स, आपके जो टीथ हैं उनका कभी ध्यान से देखा होगा आपने कि उन सब की शेप जो है अलग अलग होती है। ठीक है, आगे वाले कुछ और टाइप के, पिछले वाले कुछ और तरह से होते हैं। तो वो जो हमारे टीथ हैं, ये 32 के 32 जो हमारे टीथ होते हैं, उनमें क्या है, उनका काम के अकॉर्डिंग उनके डिवाइड किया हुआ है, उनका जो है डिज़ाइन भी अलग है। ठीक है, तो यही जो 4 टाइप के टीथ हैं वो कौन कौन से हैं, एक है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, 1 by 1 आपको बताती हूँ इंसीजर क्या होते हैं। अब इंसीजर वो है जो सबसे फ्रंट में आपके माउथ के सबसे फ्रंट वाले जो टीथ हैं वो इंसीजर होते हैं। और एक अडल्ट के पास कितने टीथ होते हैं, 8 होते हैं ये इंसीजर्स। 4 तो जो है अपर साइड पे होंगे और 4 ही लोअर साइड पे होंगे। जो सबसे फ्रंट में आपके माउथ में दिख रहे हैं वो इंसीजर हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, कटिंग करने के लिए या काटने के लिए जो है, या बाइट करने के लिए जो है ये हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मीन्स जो घास वगैरह खाने वाले, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, उनके जो है इंसीजर्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, क्योंकि उनको क्या लीव्स, ग्रास, फ्रूट ये सब जो है कट करना होता है। ठीक है, इंसीजर की शेप यहाँ पे आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट है कैनिन। कैनिन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड टीथ होते हैं। इंसीजर के बाद आपका फ्रंट में सबसे कौन से हैं, इंसीजर है 4 के बाद नेक्स्ट 1 देखना, दोनों साइड पे ही एक एक जो है वो क्या है, कैनिन होता है। ठीक है, बिल्कुल इंसीजर के साथ वाला। 4 कैनिन है टोटल आपके, 2 जो है ऊपर साइड होंगे, दोनों इंसीजर की एक साइड, 1-1 ऐसे ही निचले वाली साइड होते हैं। ठीक है, 4 कैनिन्स टोटल हैं। इनका काम क्या होता है, सेम। इन ये ज़्यादा जो है शार्प होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंसीजर के। ठीक है, शार्प जो पॉइंटेड कैनिन होते हैं किन के होते हैं, कार्निवोर्स के। हर्बीवोर्स के जो है इंसीजर शार्प होंगे और कार्निवोर्स के कैनिन्स होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है पकड़ना होता है अपने शिकार को। जो कार्निवोर्स होते हैं वो पकड़ते हैं और यहाँ से जो है उसको काटते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से ईजिली जो है वो कट कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, अब नेक्स्ट कैनिन से नेक्स्ट कौन होंगे, प्रीमोलर्स होंगे। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं, ब्रॉड टीथ हैं, जिन ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। टोटल जो प्रीमोलर्स हैं वो 8 हैं। कितने होते हैं टोटल, 8 होते हैं। ऊपर भी ऐसे ही 1, अगर कैनिन के नेक्स्ट देखोगे एक साइड में 2 होंगे, दूसरी साइड में 2 होंगे, टोटल अपर साइड में 4 हो जाएंगे। ऐसे ही निचले लोअर साइड में भी 4 हो जाते हैं। इनका काम क्या है, इनका चबाना होता है काम, पूरी तरह से च्यू करना, क्रश कर देना, पूरी तरह से उसे पीस देना। ठीक है, प्रीमोलर्स का काम है। और प्रीमोलर्स के नेक्स्ट लास्ट में सबसे वो कौन होते हैं, मोलर्स होते हैं। एज़ कम्पेयर टू प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के कंपेयर में ये थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा चौड़े होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं, ग्रूव्स होती हैं इनमें। और ये भी, इसका काम भी वही ग्राइंड करना, पूरी तरह से च्यू करना फूड को। टोटल कितने होते हैं, और
6 होते हैं हर जाम में किसी भी अडल्ट के, ठीक है, टोटल। अ टूथ एंड इट्स पार्ट, उसके बाद एक टूथ की बात करते हैं और उसके पार्ट्स की बात करते हैं। एक टूथ में कितने होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक क्राउन होता है और एक रूट होता है। क्राउन जो है वो क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है किसी भी टूथ का। क्राउन जो आपको दिखाई देता है, वाइट पार्ट किसी भी टूथ का, वो जो है उसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। और जो अंदर इनसाइड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो पार्ट होता है रूट, ठीक है, ये अंदर होता है गम्स के। आउटर पार्ट जो है आपका वाइट जो आपको नज़र आता है, आउटर पार्ट जो क्राउन है, उसके सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, इनेमल। इनेमल बोलते हैं, जो बहुत हार्ड होती है, वाइट होती है, शाइनी होती है। इनेमल के अंदर, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, सबसे ऊपर जो वाइट पार्ट है ये इनेमल है। इनेमल के बाद नेक्स्ट ये कौन है, इस पार्ट को बोलते हैं हम डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पार्ट, इसे बोलते हैं पल्प, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स, आपके दांतों में अगर कभी कुछ हो जाता है तो हमें दर्द होता है, पता चलता है, वो दर्द जो है पता चलता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें क्या है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स की वजह से ही जो है आपको पता चलता है कि आपके दांतों के साथ कब क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो है क्या करता है, नर्व्स होते हैं, और पल्प का और काम क्या है, नरिश करता है, डेंटाइन को नरिशमेंट देता है। और सॉफ्ट टिश्यू सबसे बाहर जो है टूथ के बाहर, ये सॉफ्ट बिल्कुल जो आप रेड कलर का आप देख सकते हो, वो चीज़ क्या होती है, उसको बोलते हैं हम गम, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का आप फंक्शन प्रॉपरली करवाते हो, इसी तरह से आपको अपने टीथ की भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो आप किस तरह से कर सकते हो, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे टीथ अभी हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में आगे नहीं होंगे अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जो है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो यहाँ टीथ के जो है स्पेस में क्या कुछ भी जो है फंस जाता है, फूड के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं फंस जाते हैं, तो हमें जो है इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम उन्हें प्रॉपरली जो है क्लीन करें। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे जर्म्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे, जिससे क्या हो जाती है, येलो कोटिंग बन जाएगी उन पे। येलो कोटिंग को क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। ये जो जर्म्स होते हैं फिर हमारे नर्व से आगे नेक्स्ट पार्ट में पहुँच जाएंगे, डेंटाइन में पहुँच जाएंगे, डेंटाइन के बाद पल्प में पहुँच जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टूथ जो हमारा दांत है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और वो टूट भी सकता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। आपको दर्द हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। फॉलोइंग आर सम वेज टू प्रोटेक्ट, यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं किस तरह से आप अपने दांत को बचा सकते हो कि वो ना टूटे, ना ख़राब हो। आपको क्या करना है, ब्रश योर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करना है आफ्टर एवरी मील, हर बार खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करो। अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक दिन में 2 बार जो है आपको ब्रश करना है। और रिंस, कम से कम खाने के बाद अपने माउथ को रिंस ज़रूर करो पानी के साथ, ठीक है। और इतना श्योर हो कि जो आपके ब्रश से आप अपने टीथ कर रहे हो प्रॉपरली जो है साफ़ कर रहे हो, एक तरीके से कर रहे हो, ठीक है। यूज़ फ्लोज टू क्लीप द गैप्स बिटवीन द, जो गैप हैं जो टीथ के बीच में, उन्हें भी अच्छे से साफ़ करना है। कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना आपको उन्हें साफ़ करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके गम्स जो हैं उस पर असर पड़ता है, वो ख़राब हो जाता है। क्लीन योर टंग, अपनी टंग जो है वो भी क्लीन करनी है डेली विद द टंग क्लीनर के साथ। डेंटिस्ट के साथ लगातार आप चेकअप कराते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स को अवॉइड करो, स्वीट ड्रिंक्स वगैरह ये इनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल जो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी हैं, आपके गम्स के लिए ज़्यादा हेल्दी हैं। जो खाना रिच होता है कैल्शियम में, जैसे कि मिल्क है या चीज़ है, ये चीज़ें अगर आप खाते हो तो ये ज़्यादा अच्छी होती हैं आपके टीथ के लिए। तो इस तरह से आप ये सब कुछ तरीके अपना के जो है अपने दांतों को, अपने टीथ को बचा सकते हो और लंबे टाइम तक इन्हें चला सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की एंड टीथ की, यहाँ ये चैप्टर ख़त्म है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये समझ आया होगा। ओके।